हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर बताने वाला हूँ। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का दोस्तों एकदम वायरल पेपर लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपका जो हिंदी का पेपर वो आपका 8 दिसंबर को होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, 8 दिसंबर से पहले इस पूरे पेपर का आपको सोल्यूशन करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन सोल्यूशन करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो आपका ये पेपर होने वाला है आपका राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, कक्षा 7वीं का। आज की इस वीडियो में आपको पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूँ। जो आपका समय हुआ 2.5 घंटे का आपके पास समय हो इस पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। पूर्णांक की बात करें तो 60 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। जो भी विद्यार्थी 60 में से 60 नंबर लाना चाहता है तो इस पूरे पेपर को आपको जरूर सोल्यूशन करना है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे 1 से लेके 5 नंबर तक पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। तो निर्देश क्या गया है कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न देखिए कि नैनी जेल में बंद राजनीतिक कैदी कौन था। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और लाल लाजपत राय। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको इसमें से बताना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन भी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका सेकंड प्रश्न है कि फैले प्रेम परस्पर जग में मोहे दूर पर रहा करे कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका उपमा, यमक, अनुप्रास, श्लेष। तो इसमें आपका अनुप्रास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। अब प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 27 जुलाई 2015 को, 28 जुलाई 2015 को, 29 जुलाई 2015 को, 30 जुलाई 2016 को। तो इसको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 जुलाई 2015 को हुआ था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडेले जेल को क्या नाम दिया। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास तीर्थ स्थल, यातना स्थल, प्रेरणादायक स्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीर्थ स्थल। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके। पांचवें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अव्ययभावी समास का उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन है, यथाशक्ति, घनश्याम, पंचवटी, पीतम्बर। तो दोस्तों, इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका यथाशक्ति आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न आपके 6 से 10 तक जो पूछे जाएंगे दोस्तों, वो आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका प्रश्न होंगे दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें आपका छठा प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न आपका क्या कहता है। तो छठा प्रश्न देखिए आपका दोस्तों क्या कहता है। छठा प्रश्न देखिए कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य और अपग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना है क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? पंच महाव्रत। तो हम इसमें आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों? इसका पंच महाव्रत क्या कहते हैं दोस्तों? पंच महाव्रत कहा जाता है। इसको आपको इसमें ये लिखना है। उसके बाद आपका सातवें प्रश्न देखिए। सातवें प्रश्न है कि बुंदेली के पितृपुरुष हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईसुरी, ईसुरी। तो इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आठवीं प्रश्न देखिए कि जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे समास कहते हैं। तो उसे कौन सा समास कहते हैं दोस्तों? क्रमधारय समास। कौन सा समास कहते हैं दोस्तों? क्रमधारय समास आ जाएगा इसमें, क्रमधारय समास कहते हैं। नौ प्रश्न देखिए आपका कि कहाँ कहो यही रिस के मारे आ नहीं जात। तो इसमें आएगा आपका दोस्तों बालक। क्या आएगा आपका दोस्तों? बालक इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न देखिए कि हाथ शब्द का तत्सम रूप है। तो हाथ शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। तो हाथ का क्या हो जाएगा दोस्तों? हस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हस्त। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके
अति लघुत्मक प्रश्नों की, जो कि 11 से 16 प्रश्न तक आपसे पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपके प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपका 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि वैदिक मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिन का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या लिखना है कि इस मंत्र का अर्थ है। तो आपको क्या लिखना है, इस मंत्र का अर्थ है सभी सुखी हो। क्या लिखोगे दोस्तों, सभी, क्या लिखोगे, सभी सुखी हो, ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आपका 12वां प्रश्न है कि गुरु नानक देव का शिष्य लहीना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो इसमें आपका आया गुरु अंगद देव। तो इसमें क्या लिखो, गुरु गुरु अंगद देव, यह आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 13वां प्रश्न देखिए कि अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। तो अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था दोस्तों, अबुल, क्या लिखोगे इसमें आप, अबुल पाकिर, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये अब्दुल कलाम का पूरा नाम था। उसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन है कि यशोदा कृष्ण किस तरह श्रृंगार कर रही थी। तो आपको बताना है कि यशोदा कृष्ण किस तरह श्रृंगार कर रही थी। तो इसमें आपको लिखना है कि यशोदा कृष्ण के शरीर पर तेल लगाकर, काजल लगाकर, चोटी गूंदकर और नजर का टीका लगाकर श्रृंगार कर रही थी। इस प्रकार आपको ये लिखना है। उसके बाद आपका 15वां प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। तो पहली विशेषता क्या लिखोगे, वह अत्यंत साहसी और वीर थी। क्या लिखोगे, वह अत्यंत साहसी और वीर थी। और दूसरी क्या लिखोगे कि वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी और देशभक्ति की भावना में ओत प्रोत थी। ये सब आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आपका फिर है 16वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में के दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो अग्नि का क्या हो जाएगा दोस्तों, अग्नि का क्या हो जाएगा, आग। तो अग्नि का आप लिखोगे आग और पावक। क्या लिखोगे, आग और पावक हो जाएगा। और ईश्वर का क्या हो जाएगा आपका, ईश्वर में आप लिखोगे भगवान और प्रभु, भगवान और प्रभु आपको इसमें लिखना है। तो इस प्रकार आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। यहाँ पे 17 से 22 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपका ये प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो 17वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियां कौन कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियां कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों, पहली हो जाएगी आपकी बुंदेली, कौन सी हो जाएगी, बुंदेली हो जाएगी। मालवी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी दोस्तों, मालवी, निमाड़ी, ये सब मध्य प्रदेश की हो जाएंगी बोलियां। 18 क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है, ये आपको इसमें बताना है। 20वां क्वेश्चन है गोरैया को हरियाली की रानी क्यों कहा गया है। नेक्स्ट है कि जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है हंसना। आपको जूही की हंसी से क्या प्रेरणा मिलती है आपको बताना है। 21वां कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। 22वां कि योग शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को आपको लिखना है। अब बात करते हैं आपके दीर्घ उत्तर के प्रश्नों के 23 से 26 तक जो आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपका 23वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्या हमारे आपको बताना है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ आपको करना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका कक्षा 7वीं का द्वार्षिक पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।